हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राज कपूर के बारे में। राज कपूर को इंडियन सिनेमा का शोमैन भी कहा जाता है। जितना राज कपूर अपनी फिल्मों के लिए फेमस थे, उतना ही वो अपने डिफरेंट एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर के लिए भी फेमस थे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राज कपूर के अफेयर्स किस किस एक्ट्रेस के साथ थे और उनसे लिंक्ड क्या कंट्रोवर्सीज थी। राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को लेजेंडरी फिल्म एक्टर पृथ्वीराज कपूर के घर में हुआ था। टीनेज ईयर से ही उन्होंने पढ़ाई छोड़कर फिल्म स्टूडियो में असिस्टेंट का काम चालू कर दिया था और 1944 में उन्होंने अपने फादर की कंपनी को ज्वाइन किया, जहां पर वो एज अ एक्टर और बैक स्टेज मैनेजर काम करते थे। उनकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आया मूवी नीलकमल से, जो उन्होंने सन 1947 में की थी, जहां उन्होंने सुपरस्टार मधुबाला के साथ स्क्रीन पे शेयर किया था। इस मूवी की सक्सेस के बाद राज कपूर ने अपनी खुद की कंपनी चालू की, जिसका नाम आरके फिल्म्स था। अपने फिल्म स्टूडियो के दिनों में ही राज कपूर की मुलाकात बहुत सारी एक्ट्रेसेस से हुई और जो उनकी लव लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इस स्टूडियो की वजह से राज कपूर उस टाइम के सबसे यंगेस्ट डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बन गए। आरके स्टूडियोज की जो पहली फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस की थी वो थी आग, जो कि सन 1948 में आई थी। आग फिल्म के सेट पर ही राज कपूर पहली बार नरगिस से मिले थे। उस टाइम पर राज कपूर की शादी ऑलरेडी कृष्णा मल्होत्रा से हो चुकी थी। राज कपूर की कृष्णा मल्होत्रा से 22 साल की उम्र में ही शादी हो गई और लोगों की माने तो कृष्णा बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव तरीके की महिला थी, जिसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो बिहाइंड द सीन रहकर ही राज कपूर को सपोर्ट करेंगे। अगर वापस बात करें नरगिस और राज कपूर के अफेयर की, तो कहा जाता है कि नरगिस जब राज कपूर से मिली थी तो वो सिर्फ 16 साल की थी और दोनों ने साथ में करीबन 18 फिल्में की थी। नरगिस की जो फैमिली थी वो बहुत ही ज्यादा डिस्टॉर्टेड थी। उनके जो पापा थे वो किसी एलिट फैमिली के डॉक्टर थे और उनकी जो माँ थी वो एक तवायफ। जो पेरेंट्स थे उनकी भी डेथ अर्ली एज में ही हो गई थी। इस वजह से जब नरगिस राज कपूर से मिली तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई और उन्हें लगा कि राज कपूर एक पॉइंट पर जाकर उनसे शादी करेंगे। जैसे उन्होंने एक दूसरे के साथ काम करना शुरू किया तो नरगिस को जो राज कपूर का मूवीज के लिए विजन था वो बहुत अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे वो राज कपूर पर बहुत ज्यादा डिपेंड हो गई और इवन राज कपूर ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो उनसे शादी करेंगे, लेकिन एंड मोमेंट तक उन्होंने कभी भी नरगिस को फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं किया। हम शायद आज समझ ही नहीं सकते कि उस टाइम नरगिस के लिए कितना डिफिकल्ट रहा होगा जब राज कपूर ने उनसे शादी करने से मना कर दिया था, क्योंकि नरगिस एक टूटे हुए परिवार से आती थी तो वो अपना एक परिवार बसाना चाहती थी राज कपूर के साथ। इसके बाद मदर इंडिया के सेट पर नरगिस सुनील दत्त को मिली और उन्होंने आपस में शादी कर ली। उस टाइम जब राज कपूर को पता चला कि नरगिस की शादी सुनील दत्त से हो रही है तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गए थे, क्योंकि ना तो नरगिस ने उनसे पूछकर मदर इंडिया मूवी साइन की थी और ना ही उन्हें अपनी शादी के बारे में बताया था। अब एक इंटरव्यू में राज कपूर से पूछा गया कि क्या उन्होंने नरगिस को चीट किया है, तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उनके हिसाब से उनकी जो एक्ट्रेस है वो कभी उनकी वाइफ नहीं बन सकती और जो वाइफ है वो कभी उनकी एक्ट्रेस नहीं बन सकती। वाइफ से उनका तात्पर्य था मदर ऑफ हिज चिल्ड्रन। राज कपूर के अकॉर्डिंग उनकी एक्ट्रेस का काम था कि वो प्रोफेशनली उनका जो विजन है फिल्मों के लिए उसे सपोर्ट करे। लेकिन राज कपूर की जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल लगते हैं और उनका आउटलुक शो करते हैं कि वो अपनी जो एक्ट्रेसेस थी उनके बारे में क्या सोचते थे। हो सकता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू उनके अकॉर्डिंग सही हो, लेकिन सोसाइटी के हिसाब से ये नॉर्म सही नहीं है। इसके बाद जब राज कपूर का ब्रेकअप नरगिस के साथ हो गया और वो मेरा नाम जोकर की शूटिंग कर रहे थे, तब उनकी लिंकअप की खबरें उस मूवी की एक्ट्रेस पद्मिनी के साथ भी आई। पद्मिनी के बाद राज कपूर का जो अफेयर था वो वैजंती माला के साथ भी शुरू हुआ। वैजंती माला के साथ राज कपूर ने संगम मूवी में काम किया था और अगर र्यूमर्स की माने तो राज कपूर ने वैजंती माला के साथ सीक्रेटली शादी भी कर ली थी।
इनका अफेयर इतना ज्यादा सीरियस था कि जो कृष्णा कपूर है उन्होंने राज कपूर का घर छोड़ दिया था अपने बच्चों के साथ और वो जाकर एक होटल में रहने लगी थी। फाइनली जाकर जब राज कपूर ने ये एडमिट किया कि वो वैजंती माला के साथ वापस नहीं मिलेंगे, तब जाकर कृष्णा कपूर 1 महीने के बाद घर वापस आई थी। लेकिन जब वैजंती माला से इस अफेयर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था उनकी मूवी संगम के प्रमोशन के लिए। वैजंती माला के स्टेटमेंट के बाद कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उन्हें ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के गुस्से का सामना पब्लिकली करना पड़ा था और दोनों रणधीर कपूर और ऋषि कपूर ने पब्लिकली एडमिट किया था कि वैजंती माला और राज कपूर का अफेयर था। राज कपूर का नाम जीनत अमान से भी लिंक किया गया था। उनके इतने सारे अफेयर होने के बावजूद भी कृष्णा कपूर ने कभी भी राज कपूर का साथ नहीं छोड़ा और वो उनके आखिरी वक्त तक हमेशा उनके साथ रही। राज कपूर के अफेयर्स के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि ये एक एक्टर के लिए सही है कि वो अपनी एक्ट्रेसेस को और अपनी वाइफ को डिफरेंटली ट्रीट करे? क्या जो एक्ट्रेसेस उनके साथ सेट पर काम करती हैं वो रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करती? क्या वो किसी रिपीटेड फैमिली से नहीं आती हैं? तो एक्टर्स का ये जो पर्सपेक्टिव है अपनी वाइफ और अपनी एक्ट्रेसेस को लेकर, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक जस्टिफाइड है? आपके इस पर जो भी व्यूज हैं प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप हमें लिखकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।